ऐसे ही कोई सचिन पायलट नहीं बन जाता। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, इस वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आज इस वीडियो में हम प्रदेशाध्यक्ष का एक कंपैरिजन करने वाले हैं। एक समय पे पायलट भी प्रदेशाध्यक्ष थे और अभी है मदन राठौड़ जी प्रदेशाध्यक्ष, जिन तक अपील लेकर, जिन तक अपनी समस्याएं लेकर छात्र पहुंच रहे हैं हर दिन, चाहे सो एसआई भर्ती का हो, आरएस का हो, लेकिन सुनवाई क्यों नहीं हो रही और मैं क्यों ऐसा बोल रही हूं कि हर कोई सचिन पायलट नहीं बन सकता, ये सब कुछ डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें लिखा, देखा, पढ़ा तो महसूस हुआ कि हाँ, ये तो सच है और इसीलिए ही हर कोई सचिन पायलट नहीं बन सकता। एक वक्त था जब सचिन पायलट प्रदेशाध्यक्ष थे तो किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे थे आंदोलन करके अपनी समस्याओं को लेकर कुछ बच्चों के साथ सचिन पायलट के पास, और सचिन पायलट ने तुरंत उस समस्या का समाधान चुटकियों में कर दिया। सिर्फ एक कॉल घुमाया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन प्रदेश के हालात क्या चल रहे हैं? मदन राठौड़ जी कहाँ हैं? आरएएस की परीक्षा स्थगित करने के लिए इतनी बार कह दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बच्चे भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अनशन कर रहे हैं, अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अपनी मनमानी करनी है। फिर क्या आरपीएससी, क्या प्रिंटिंग प्रेस, क्या सीएमओ के अधिकारियों के बीच कोई साठगांठ है? ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है। और जिस तरीके से दो डिप्टी सीएम, 10 कैबिनेट मंत्री, 40 विधायक और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ भाजपा के केंद्रीय मंत्री और एबीवीपी जैसे छात्र संगठन इस पूरे मुद्दे को उठा चुके हैं, तब कहां कौन सी कमी रह गई थी कि सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं गया। सरकार ने सोचा तक नहीं और अब एग्जाम देने की घड़ियां बिल्कुल नजदीक हैं। किसका दोष माना जाएगा? बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़कर इस अनशन पर बैठे थे, आंदोलनरत थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सच कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल कि अगर ये परीक्षा स्थगित नहीं होती, सिर्फ स्थगन करने का फैसला लेना था साहब। सिक्के के दूसरे पहलू पर अगर हम नजर डालें तो उनका कहना है कि ऐसे तो हर छात्र अपनी मनमानी करवाएंगे, हर परीक्षा को स्थगित करवाएंगे, अपने मुताबिक करवाएंगे। लेकिन यह फैसला लेना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपने एसआई भर्ती वाले फैसले को बना रखा है। स्थगन होना चाहिए था, नहीं हुआ। इससे कितना नुकसान छात्रों को होगा, कितना नुकसान उन सैनिकों को होगा, इसका अंदाजा सरकार को अभी तक नहीं है। लेकिन इस नुकसान की भरपाई सरकार को किस तरीके से करनी होगी, इसका अंदाजा अभी से लग चुका है पूरे युवाओं में, पूरी हमारे यूथ की कौम में। जो मैसेज निकलकर सरकार का गया है वो यही है कि यह सरकार यूथ की सरकार नहीं है, ये सरकार साठगांठ की सरकार है। ये सरकार अपनी ही रोटियां सेकने में बिजी है। इन्हें कोई मतलब नहीं है। युवा परेशान हो रहे हैं, बेरोजगार परेशान हो रहे हैं और जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो गया है बीजेपी के 1.5 साल के अंदर, वो ये जताता है, दिखाता है, बताता है कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष किस दिशा में जा रहे हैं। और एक सचिन पायलट थे जिन्होंने चुटकियों में सॉल्व कर दिया था, स्थगन परीक्षा का कर दिया था, सॉल्व कर दी थी सारी चीजें। अब ये डिसीजन लेने की जो पावर है, उसी के कारण मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि हर कोई सचिन पायलट नहीं बन सकता। उसके लिए बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।